हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया। और जहां तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यह किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, इस संबंध में यहाँ विस्तार से जानने का न तो अवसर है और न ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं। पैराग्राफ। यह स्पष्ट है कि जब तक शासन और प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोग हिंदी को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव नहीं मिल सकता। हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीयता की भावना जाग सकती है। आज कांग्रेस की पहुंच जो जनता तक है, वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा के कारण ही है। पहले कांग्रेस में अंग्रेजी का ही जोर रहता था तथा अंग्रेजों की वेशभूषा को ही पहना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तभी कांग्रेस का नाम घर घर में पहुंच चुका है। अब जबकि देश स्वतंत्र है, हमारा अपना राज है, तो फिर विदेशी भाषा क्या काम। अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना बहुत हानिकारक है। अंग्रेजी में अपने घर काम करके आप स्वयं अपने मुंह से पुकारते हैं कि हम गुलाम हैं। इस तरह से राष्ट्रीयता की आशा करना, अपने देश पर गर्व होना व्यर्थ की बात है। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। इसके लिए तो हृदय से आवाज आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर, अपने देश की वेशभूषा पर गर्व है। पैराग्राफ। गांधी जी ने भाषा संबंधी एक टिप्पणी में कहा था, अगर स्वराज्य अंग्रेजी फैलाने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों गरीब जनता, भूख से पीड़ित जनता, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों और दलितों का हो और इन सब के लिए हो, तो हिंदी की एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। पैराग्राफ। गांधी जी का यह वक्तव्य मैंने इसलिए दिया है कि यह स्पष्ट हो कि आज़ादी के बाद आज राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है। संविधान की मर्यादाओं के अनुसार संसद सर्वोपरि है और 70 करोड़ जनता के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, जो सही मायने में देश की एकता, संवैधानिक प्रभुता और जनतंत्र की आशा आकांक्षा के प्रतीक हैं। पैराग्राफ। संविधान द्वारा स्वीकृत 15 भाषाओं में से किसी में भी संसद में बोलने का अधिकार किसी भी सदस्य को है और उसके भाषण का हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुवाद की व्यवस्था भी साथ साथ की गई है। इस भांति संसद की पहल पर किसी प्रकार की रिपोर्ट, बिल, कागज, टिप्पणी रखी जाएगी तो यह आवश्यक है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसकी प्रतियां रखनी होंगी, अन्यथा इसे संसदीय कार्य संहिता के
प्रतिकूल माना जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी बातें केवल एक श्रृंगार साधन मात्र बनकर रह गई हैं। सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ पर वही फर्क है जो किसी देहाती मेले और दिल्ली के विशाल प्रगति मैदान में आयोजित मेले के बीच अंतर होता है। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित स्वैच्छिक सम्मान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक लगभग तैयार हैं और सरकार बजट अधिवेशन के दौरान इसे संसद में पेश करना चाहती हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार मंत्रियों का एक दल इस विधेयक को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों को संरक्षण और उत्तराधिकार से संबंधित निजी कानून को शामिल किया जाएगा। नागरिकों को स्वेच्छा से यह घोषणा करनी होगी कि वे अपने ऊपर स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए तैयार हैं। यह विधेयक केवल उन लोगों पर लागू होगा जो नागरिक विवाह के लिए समान कानून के पक्ष में हैं। विधेयक में विशेष विवाह कानून 1954 को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है। जिन लोगों का विवाह 1954 के इस कानून के तहत हुआ है, उत्तराधिकार के मामले में उन पर आज भी भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होता है। पैराग्राफ। प्रस्तावित विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गुजारा भत्ता। विधेयक की एक उपधारा में कहा गया है कि पत्नी को उसके पूरे जीवन काल तक पति से अलग रहते हुए भी उससे गुजारा भत्ता मिलेगा। पत्नी को अलग रहने का अधिकार ऐसी स्थिति में होगा जब पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया हो, पति को कोई खतरनाक बीमारी हो या अलग रहने का कोई अन्य उचित कारण हो। यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर, लड़के अथवा लड़की से गुजारा भत्ता मिलेगा। पैराग्राफ। सूत्रों के अनुसार विशेष विवाह का कानून 1954 के तहत हुए विवाहों को छोड़कर यह विधेयक लागू होने से पहले और बाद में हुए अन्य किसी भी विवाह को इसी विश्लेषण के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। विवाहित अधिकारों की बहाली और कानूनी तौर पर अलग रहने के अधिकार के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक के तहत विवाह करने वालों और उनकी संतानों और संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होगा। विधेयक में पत्नी के साथ साथ वैध या अवैध संतानों के लिए भी पत्नी को भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान है। बूढ़ों और अस्वस्थ माता पिताओं को भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा। गुजारा भत्ता की राशि निर्धारित करते समय कुछ बातों की ओर भी ध्यान रखा जाएगा। गुजारा भत्तों का भुगतान करने वाले का आर्थिक और सामाजिक स्तर देखना पड़ेगा तथा वह गुजारा भत्ता लेने वाले के उचित दावे के अनुसार होना चाहिए। पैराग्राफ। विधेयक के अनुसार लड़के या अविवाहित लड़की का अभिभावक पिता होगा और उसके बाद मां होगी, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों की अभिभावक सामान्यतः मां होगी, लेकिन अदालत संपत्ति के मामले में अभिभावकों को ऐसा कोई काम करने की इजाजत नहीं देगी जो उनके नाबालिग बच्चों के हित में नहीं होगा। अदालत किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग का अभिभावक बनाते समय उस नाबालिग के कल्याण का सबसे ज्यादा ध्यान रखेगी। पैराग्राफ। इस विधेयक के तहत विवाह प्रमाण पुस्तिका भी रखी जाएगी और उसमें लिखे बयान दूसरी शादी की स्थिति में साक्षी माने जाएंगे। इस विधेयक के तहत बनाए जाने वाले कानूनों में विवाह कराने वाले अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे। इसमें लिखा होगा
कि अधिकारी किस ढंग से पूछताछ और जांच करेंगे, कितनी फीस वसूल की जाएगी, किस प्रकार सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। मेरे विचार में यह विधेयक काफी असरदार सिद्ध होगा। आजकल बहुत से झगड़े स्त्रियों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में कई सालों से चलते आ रहे हैं तथा उनका निबटारा नहीं हो रहा। इस विधेयक के पास होने से तथा नागरिकों द्वारा इसे स्वेच्छा से स्वीकार करने पर तलाकशुदा अथवा पति से अलग रहने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता शीघ्र मिलेगा। विराम समाप्त।